नमस्ते बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के प्रयोगों के बारे में जानेंगे और साथ ही इसके अवांछित परिणामों से बचने के लिए सुरक्षा के उपायों के बारे में भी जानेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह से सर्किट में गर्माहट उत्पन्न होती है, यानी हीटिंग इफेक्ट होता है। यदि ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किट की वजह से करंट और तापमान बढ़ता है, यह सर्किट के कुछ हिस्से जैसे वायर और यहाँ तक कि उपकरण जैसे कि टीवी या फैन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें आग भी लग सकती है। तो हमें इस इलेक्ट्रिकल हैजार्ड को रोकने की जरूरत है, जिसके कारण मुश्किलें आ सकती है और हमें नुकसान हो सकता है ना बच्चों? तो जब सर्किट बहुत ज्यादा गर्म हो रहा हो और खतरे की ओर बढ़ रहा हो, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को रोक देना चाहिए। लेकिन हर समय हम इसे खुद नहीं कर सकते हैं। फिर इसे कौन करेगा या इसे किसे करना चाहिए? जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब बल्ब नहीं जल पा रहा था, उस समय उसका फिलामेंट ओवरहीटिंग के कारण जल के टूट गया था। तो इससे हम एक आसान सा उपाय ले सकते हैं। यदि हम सर्किट को ब्रेक कर दे यानी तोड़ दे, तो फिर इस टूटे हुए या ओपन सर्किट में से करंट प्रवाह नहीं हो पाएगा। लेकिन हम सभी स्विचों को इतनी जल्दी तो बंद नहीं कर पाएंगे या वायर को नहीं काट पाएंगे कि सर्किट बिल्कुल ठीक समय पर टूट जाए। वह इसलिए क्योंकि ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट कभी भी हो सकता है और हमारे पास इतना सब कार्य करने का समय नहीं रहेगा। कितना अच्छा हो कि यदि सर्किट का एक छोटा सा भाग अपने आप ही बल्ब के फिलामेंट की तरह बिगड़ जाए और सर्किट को ब्रेक कर दे यानी तोड़ दे। इस तरह करंट का अत्यधिक बहाव अपने आप रुक जाएगा और इससे सर्किट और उसके सभी चीजें खराब होने से बच जाएगी। यह वायर का छोटा टुकड़ा हो सकता है जो कि सर्किट का हिस्सा हो सकता है। यह छोटा सा वायर जल के सर्किट के दूसरे हिस्से को बचा लेगा और फिर हम उस वायर को बदल देंगे। तो हाँ, हमें एक उपाय मिल गया है। हम सर्किट में एक छोटा सा वायर का टुकड़ा लगाएंगे। यह वायर कमजोर होएगा, यानी कि इसकी सहन करने की क्षमता सर्किट के दूसरे भागों से कम होगी। इसलिए यह क्षतिग्रस्त हो जाएगा और करंट के इलेक्ट्रिक फ्लो को रोक देगा, इससे पहले कि सर्किट के अन्य भागों को वह अत्यधिक करंट क्षतिग्रस्त कर दे। देखिए, यहाँ पर एक्सेसिव करंट यानी अत्यधिक करंट की वजह से बल्ब क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, बस केवल एक छोटा सा कम शक्तिशाली वायर जल गया है और बल्ब सुरक्षित है। लेकिन फिर से सोचो, यह तरीका भी इस्तेमाल में लाना सही है कि नहीं? क्योंकि सर्किट में तार जोड़ना या बदलना तो आसान काम नहीं है ना बच्चों? हमारे पास इसे प्रयोग में लाने के लिए एक बेहतर तरीका है, इलेक्ट्रिक फ्यूज। यह इसी उद्देश्य से बनाया गया है। एक इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर का एक टुकड़ा होता है और अचानक करंट का प्रवाह बढ़ने से यह पिघलकर सर्किट को तोड़ देता है और सर्किट के दूसरे भागों और हमारे कीमती उपकरणों को बचा लेता है। यह वायर एक प्लास्टिक या अन्य किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बने कवर के अंदर होता है और एक बल्ब की तरह ही इसे आसानी से बदला जा सकता है। आप अपने घरों में या अन्य बिल्डिंगों में लगे इन सभी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में इन फ्यूज को देख सकते हैं। क्या आपको पता है, सर्किट के द्वारा एक अधिकतम लिमिट तक ही करंट को सुरक्षित रूप से प्रवाह
किया जा सकता है। यदि दुर्घटनावश करंट अपनी इस सेफ लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो सकते हैं और आग लग सकती है। लेकिन यदि सर्किट में सही फ्यूज हो तो वह फ्यूज का अंदर का वायर जल जाएगा और फिर सर्किट टूट जाएगा। इस प्रकार एक इलेक्ट्रिक फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है, यानी सुरक्षा के लिए है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स को खराब होने से बचाता है, यहाँ तक कि आग लगने से भी बचाता है। लेकिन एक बार फ्यूज के जलने के बाद इसकी जगह हमें दूसरा फ्यूज लगाना पड़ता है। यह एक अच्छा समाधान है, लेकिन हमारे पास क्या इससे भी बेहतर कोई उपाय है? आजकल इससे बेहतर एक और चीज है, एमसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह कार्य करता है। जब भी सर्किट में करंट का प्रवाह बढ़ जाता है, यह एमसीबी एक फ्यूज की तरह ही सर्किट को तोड़ देता है और करंट के बहाव को रोक देता है। जैसा हमने देखा, सर्किट को बचाने में वायर से बना इलेक्ट्रिक फ्यूज जल जाता है, लेकिन एमसीबी एक ऑटोमेटिक स्विच के सिद्धांत पर कार्य करता है। एमसीबी एक ऑटोमेटिक स्विच है जो सर्किट में करंट का बहाव बढ़ जाने पर अपने आप ही बंद हो जाता है। खतरा टलने के बाद करंट के दोबारा प्रवाह करने के लिए हमें केवल एक स्विच को चालू करने की जरूरत होती है। हमें इन्हें फ्यूज की तरह बार बार तार बदलने की जरूरत नहीं होती है। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के कारण यानी गर्माहट के कारण जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तब वायर गर्म हो जाते हैं। तो क्या हम इसकी इस गर्माहट के गुण को काम में ला सकते हैं? चलिए घर में इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ उपकरणों को देखते हैं। किस प्रकार एक रूम हीटर या फिर खाने बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला इलेक्ट्रिक हीटर काम करता है। यहाँ तक कि कपड़ों पर इस्त्री करने के लिए किए जाने वाली आयरन। आप जानते हैं ये सभी उपकरण जो गर्माहट उत्पन्न करते हैं, जैसे कि हीटर, टोस्टर, आयरन आदि, इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट के द्वारा ही कार्य करते हैं। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार इन उपकरणों में करंट के हीटिंग इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी उपकरणों में वायर की एक कॉइल होती है। वायर की इस कॉइल को एलिमेंट कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब एक हीटर के स्विच को चालू किया जाता है तो इसका एलिमेंट गर्म होकर लाल हो जाता है और गर्माहट देने लगता है। सभी उपकरण एक समान मात्रा में गर्माहट उत्पन्न नहीं करते हैं। एक वायर में उत्पन्न होने वाली गर्माहट की मात्रा कई बात पर निर्भर करती है, जैसे कि वह वायर किस मटेरियल से बना है, उसकी लंबाई और मोटाई इत्यादि। इस प्रकार अलग अलग जरूरतों के लिए भिन्न भिन्न मटेरियल्स और भिन्न भिन्न लंबाई और मोटाई से बने वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा करंट के हीटिंग इफेक्ट यानी गर्माहट हमारे लिए उपयोगी भी होता है। संक्षिप्त में, करंट के हीटिंग इफेक्ट कई प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि सर्किट के वायर जल सकते हैं या सर्किट में लगे उपकरण खराब हो सकते हैं। यहाँ तक कि ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भी लग सकती है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। अलग अलग सेफ्टी डिवाइसेस जैसे कि फ्यूज और एमसीबी का इस्तेमाल करके इसे रोका जा सकता है। करंट के हीटिंग इफेक्ट हमेशा अवांछित नहीं होते हैं। हम इसका इस्तेमाल रूम हीटर्स, खाना बनाने वाले हीटर, कपड़ों को इस्त्री करने के लिए किए जाने वाली आयरन में भी कर सकते हैं।
इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में इतना ही बच्चों। फिर मिलेंगे। बाय बाय।